ओम प्रियंका नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति ट्रिपल वन न्यूज़ चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फैमिलीज का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, एज वेल एज अपने डीएम को, ठीक है। और कॉर्ड कट कर रहे हैं निगेटिविटी के साथ और लेसन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और आपकी क्या करंट एनर्जी है, उसके साथ क्या गाइडेंस है और एनर्जी अपडेट देना चाहती हूँ मैं। कल की एनर्जी बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाली थी। मेरा दिन भर तो ठीक था, लेकिन शाम जैसे ही हुई मुझे बहुत एम्प्टी फील हो रहा था अंदर से, ठीक है। और आई फील बहुत एम्प्टी, बहुत अंदर से कुछ भी नहीं ऐसा। और उसके बाद मुझे पर्सन की याद आ रही थी, ठीक है, नाइट में। आई आई वॉज मिसिंग हिम। और ये पहली बार हुआ, ये नहीं होता है हमेशा। मिस कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको इंटीमेसी की भी एनर्जी फील हो सकती है। और मैं एम्प्टी क्यों फील कर रही थी, बहुत सारे फेमिनिन का अलग अलग एनर्जी हो सकता है। मैं एम्प्टी क्यों फील कर रही थी, क्योंकि मुझे याद करने के लिए कोई ट्रॉमा ही नहीं है। मैंने हील किया है, मेरे ट्रॉमास जो होते हैं वो हील किया है। अभी जो भी फेमिनाइन अंदर से कुछ ट्रॉमा फील करती है, अंदर से कुछ उनके हेवी ट्रिगर्स होते हैं, उनको उस तरीके से एनर्जी फील हो सकती है। जैसे कि किसी किसी को इरिटेटिंग लग सकता है, किसी किसी को अकेला रहने का मन कर सकता है, किसी को रोना आ सकता है, किसी को पर्सन की याद आ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको रो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। किसी को हेवी लग सकता है, अपनी एनर्जी पूरी बॉडी हेवी लग सकती है। तो ये जिस तरीके से आप इनर वर्क करते हो ना, जिस भी स्टेज पे हो, वो सारी चीज़ें आपको फील हो सकती है, ठीक है। तो ये कल की एनर्जी है। और मुझे कल घर में ना थोड़ा स्मोकिंग का भी ऐसा स्मेल आ रहा था, कुछ निगेटिव एनर्जीज, पता नहीं, कुछ निगेटिव अटैक्स और साइकिक अटैक्स हो रहे थे। और फिर उसके बाद मेरा ऑरा हेवी हो गया था। पता नहीं, अभी ये कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। मतलब कि मैं जैसे कि सोल पर्पस पे काम करती हूँ, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर बाहर से कुछ मतलब आई रियली डोंट नो। तो जो कुछ भी हो, साइकिक अटैक्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ऑरा लॉक, ऑरा प्रोटेक्ट, ऑरा क्लींस करना मत भूलना, स्पेशली आज के दिन, ठीक है। और आज है 5th पोर्टल, जैसे कि 5वें मंथ का ये 5 तारीख है, राइट। तो 5 बजे आप जो चाहे वो मांग लेना भगवान से आपको मिल जाएगा, जैसे कि हंसने वाली बात नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है, आप जब तक आपका डिवाइन टाइम नहीं आता है तब तक चीज़ें घटित नहीं होती है, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करना, मंत्रा चार्ज करना, ये ज़रूरी है। बट आप अगर मांगना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली 5 बजे आप कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ तो तेज पत्ता होता है ना, तेज पत्ता, उस पर अपना विश लिख लेना, ओके। और उसे फिर 5 बजे जला देना। ये बहुत फेमस है, करते हैं लोग, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। और जितना मन करे, जो चाहिए है सारा सब कुछ मांग लेना, ठीक है। वहाँ पे कंजूसी ज़रा भी मत करना, क्योंकि डिवाइन अगर देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें बहुत मामूली हैं, ठीक है। तो आप मांगिए, जी भर के मांगिए, जितना मांगना है उतना मांगिए, ठीक है। तो बस यही। और हाँ, आज नाइट में आपको ऑरा क्लींस, ऑरा प्रोटेक्ट, ऑरा लॉक करके ज़रूर से सोना है, ज़रूर से। साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, बी अवेयर ऑफ दिस फेमिनाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ऊपर आती है। अभी मुझे खाली खाली क्यों लग रहा था, क्योंकि मैंने हीलिंग किया है खुद का, तो मुझे याद करने ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अभी मदर वुंड्स अभी आया है, जो कि इस लाइफ का नहीं है, पास्ट लाइफ का है, अभी उसे हील करना है, ठीक है। तो जो भी मेरा प्रोसेस है इंटरनल, मैं आपको उसका अपडेट देते रहती हूँ। तो मेरा पास्ट लाइफ का जो भी मदर वुंड्स है उसे मैं अभी हील करने वाली हूँ, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मदर वुंड्स अगर होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसका क्या असर होता है आपके लाइफ में, ये हम बात करेंगे आज वीडियो के अंत में। और भी कोई बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है। तो पहले हम पर्सन के लिए कार्डिंग कर लेते हैं, फिर देखेंगे, ठीक है। माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं मम्मा, उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है, माँ प्लीज़ बताइए मुझे। ओम क्रीम कल्चर नमः, 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 ओम क्रीम कल्चर नमः। ये कलेक्टिव रीडिंग है डियर, तो सारे लोगों का एक साथ आता है। जो भी रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता है उसे लेट गो करना है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हो, ठीक है। माँ प्लीज़ बताइए पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जी है माँ। ओके, कम्युनिकेशन, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्लीम कल्पे नमः, 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 ओम क्लीम कल्पे नमः। सॉरी, पर्सन चाहते हैं आप उनको आगे से कम्युनिकेट करिए, ठीक है। आगे से उनको कॉल मैसेज करें, आगे से कनेक्ट करें, वो चाहते ज़रूर है आपसे, ठीक है। आपको वो
पॉजेसिव हो रहे हैं डियर आपके टूवर्ड्स। पता नहीं उन्होंने किसी और के साथ आपको देखा होगा सोशल मीडिया पे, या फिर कुछ तो चीज़ें ऐसी हुई है डेफिनेटली उसकी वजह से पॉजेसिव हो रहे हैं आपके पर्सन। जैसे कि आप सिर्फ उनके ही हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते हैं, या फिर आप अगर किसी और में अभी थोड़ा खुश रहने लगे हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, एक मिनट क्लैरिफिकेशन देते हैं। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ हम क्लैरिफिकेशन दीजिए, पर्सन क्यों पॉजेसिव हो रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम का ओके ओके, ये कार्ड एक नीचे गिर गया है सोशल मीडिया का। ओके, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं, ओम प्रेम करते हैं। हम्म, हम्म, ओके, थैंक यू मैम। देखिए, हाल ही फिलहाल ही में पर्सन ने आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर से देखा है, स्टॉकिंग किया है। और जो भी लोग यहाँ पे मैरिज में है, किसी मतलब कि मैरिड है या फिर इंगेजमेंट हो चुकी है आपकी, आपने कहीं पे फ़ोटो अपलोड किया था, उनके लिए तो श्योर है ये चीज़ कि आपके पर्सन ने आपको सोशल मीडिया पे किसी और के साथ खुश देखा है। उनको महसूस हुआ है कि आप अभी किसी और के साथ खुश रहने लगे हो, और इसकी वजह से पर्सन ना थोड़ा सा ये हो रहे हैं, मतलब कि क्या पॉजेसिव टाइप ऑफ हो रहे हैं, कि जैसे कि उन्होंने आपको गवा दिया, लाइक दैट वाला फीलिंग। ठीक है, वो समझ रहे कि उनके आपके चले जाने की पूरी पूरी क्या बोलते हैं उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पूरा कारण वो खुद है, रीज़न वो खुद है कि आप किसी और में अभी शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने मतलब कि मैरिज में, मतलब आप अपने पति के साथ थोड़ा खुश रह रहे हो, या फिर आपके पति आपके टूवर्ड्स थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सोलमेट में कन्वर्ट हो रहे हैं डे बाय डे। आप जैसे ही भी इनर वर्क कर रहे हो, उसका नतीजा ये हो रहा है ना कि आपके जो हस्बैंड है वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर ये मेजर शिफ्ट आपके मैरिड लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, पहले से बहुत चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है। समझ रहे हो, आपके पर्सन को ये एनर्जी जा रही है वहाँ पे कि आप अभी किसी और में शिफ्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से जेलियसी इशू हो सकता है। ठीक है, पर्सन डर रहे हैं कि आप कंप्लीटली किसी और के ना हो जाओ। ठीक है, अगर आप मैरिड नहीं है, अगर आप खुद में ही एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए खुद में ही अभी आप अपने इनर चाइल्डहुड, मतलब कि आपके जो जो छोटे छोटे ख्वाहिश है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, आपके अंदर जो छोटा सा चाइल्ड है उसे आप खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, रीपेरेंटिंग कर रहे हैं खुद का। ठीक है, तो पर्सन को ऐसी एनर्जी जा रही है ना कि आप किसी और के साथ बहुत खुश हैं। समझ रहे हो, एनर्जी ऐसी उनके तरफ जा रही है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन। ये उनका अवेकनिंग का ही प्रोसेस है, मतलब कि ये डिवाइन की तरफ से ही होता है कि पर्सन को थोड़ा जेलियसी इशू, एनर्जी ऐसा डालना कि पर्सन आपके टुवर्ड्स पॉजिटिव हो। ठीक है, लेकिन चाहते हैं कि आप आगे से कम्युनिकेट करें उनको। देखिए, आगे से आप उनको बात करो, कम्युनिकेट करो, ऐसे चाहते हैं वो खुद करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो पर्सन डेफिनेटली आगे से कम्युनिकेशन आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, सारे लोगों के लिए नहीं है, स्पेसिफिक है। जो भी लोग यहाँ पे इनर वर्क करते हैं उनके लिए ही है। जो यहाँ पे इनर वर्क नहीं करता है और सिर्फ और सिर्फ रीडिंग देखता है, उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ये नॉर्मल सी जर्नी होती तो ठीक है, अलग बात है, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, उसका आप रीडिंग देख रहे हैं तो अलग बात है, वो सारा सब कुछ डिवाइनली ही होता है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो भी फेमिनाइन खुद पे मेहनत करती है ना, तब मस्कुलाइन में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे फेमिनाइन का ये होता है ना कि हमने बहुत काम कर लिया लेकिन पर्सन में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इसका भी मैं आपको आंसर वीडियो के अंत में दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ही देखनी होती है। ठीक है, तो पहले हम कार्डिंग कर लेते हैं। माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए। ओके, और देखते हैं क्या है। माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं उनकी पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्लीम करते नमः, 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 ओम क्लीम करते नमः। अच्छा, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये मुझे वेटिंग का वाइब्स दे रहा है। देखते हैं क्या है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है माँ, क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। ब्लॉकेज, और 3 ऑफ वैंड्स के साथ 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया मामा, प्लीज़ बताइए। ओम क्लीम करते नमः, 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 ओम क्लीम करते नमः। ओके, कौन सा फेज है माँ, ये सेकंड फेज है मामा। ओम क्लीम करते नमः, 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 ओम क्लीम करते नमः,
ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू माँ। जब भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है ना तो माँ का कार्ड आ जाता है स्ट्रेंथ का। थैंक्स मॉम। थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। ओके ओके, देखिए आपके जो पर्सन है ना, ये सेकंड फेज वाले हैं, उनमें ईगो है डियर, ईगो अभी है, एटीट्यूड है, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी कूट कूट के भरी है और यही उनके लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। देखिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि वो उनमें मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो। और उसकी वजह से हो सकता है कि उनके घर वाले भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि पर्सन पर्सन ना बहुत मस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। अगर उनसे कोई अच्छे से बात भी करता है ना तो ही इज़ नॉट सेटिस्फैक्शन वाला आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। जहाँ पे 1% गुस्सा करना चाहिए वहाँ पे 10% गुस्सा करते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। तो अभी आपके पर्सन के ऊपर काम चल रहा है उनके फैमिली के थ्रू ही, ठीक है। उनके पर्सन, आपके पर्सन के ऊपर ईगो के ऊपर काम चल रहा है, जैसे कि कार्मिक लोग हो सकते हैं, वो उनसे जैसा हो तैसा उनसे बर्ताव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पर्सन गुस्सा करते हैं तो उनके ऊपर भी गुस्सा करते हैं, ठीक है, उनके घर वाले। तो ये उनके फैमिली के अंदर ही उनके कर्मा के ऊपर काम चल रहा है, हीलिंग चल रहा है, ठीक है। तो अभी बैलेंसिंग का काम चल रहा है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है मम्मा, थैंक यू सो मच मम्मा, सॉरी माँ, कार्ड गिर गया था। तो देखिए माँ भगवती का कार्ड आया है यहाँ पे, आपको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। जैसे कि पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, पर्सन आपको अप्रोच नहीं करते हैं, तो फेमिनाइन को डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, ताकि फेमिनाइन अपने आप को अपने स्ट्रेंथ को पहचान सके, ठीक है, अपने आप में बैलेंस्ड हो सके। तो देखिए इसे क्लेम करना ज़रूर क्लेम करना है आपको। और दूसरी चीज़, ये चीज़ ना मुझे फेमिनाइन की लग रही है, फेमिनाइन को भी अपने फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ों के साथ डील करना पड़ सकता है। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में ना कर्मा के ऊपर ही काम चल रहा है, जो कि सेकंड फेज में जो भी लोग हैं, जो कि इनर वर्क तो करते हैं लेकिन दे आर नॉट रीचिंग समवेयर, या फिर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सारा ब्लॉक लग रहा है आपको आपके जीवन में, कहीं पे उन्नति नहीं हो रही है, आप इनर वर्क किए जा रहे हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका फल नहीं मिल रहा है, 3D वर्ल्ड में कुछ भी सामने नहीं आ रहा है कि क्या फल फ्रूट, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ फिजूल का है, इनर वर्क करने से कुछ नहीं होता है, या फिर आप जैसे कि मंत्रा चांटिंग करने से कुछ नहीं होता है, आपको ये लग सकता है, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, जब भी आपको ऐसा फील होता है ना तो ये निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस होता है, ताकि आप डीमोटिवेट हो जाए और इस रास्ते से भटक जाओ, ठीक है। तो अभी आपके दोनों के लाइफ में देखिए कर्मा इज दी ब्लॉकेज, उनके एनर्जी में भी आया है, ये ब्लॉकेज का कार्ड होता है, उनके एनर्जी में ब्लॉकेज का कार्ड आया है, आपके एनर्जी में भी ब्लॉकेज का कार्ड आया है। तो आपके जर्नी में कर्मा अभी आप फेस कर रहे हो, उससे गो थ्रू हो रहे हो। देखिए कर्मा एक ऐसी चीज़ होती है ना, थोड़ा साइड में रख के बताना चाहती हूँ, कर्मा एक ऐसी चीज़ होती है ना कि उसे आपको काटना ही होता है, उसके लिए कोई रिमेडी नहीं है। बस एक ही रिमेडी है कि आप भगवान के शरण में जा सकते हो। वहाँ पे आपको अगर आप भगवान के शरण में जाते हो और आप नाम जब बढ़ा देते हो, मंत्रा चांटिंग बढ़ा देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको अगर 10 चांटे पढ़ने थे ना तो वहाँ पे एक ही चांटा पड़ता है, ठीक है। अगर बहुत मेजर कुछ घटित होना होता है ना तो वहाँ पे थोड़े से ही वो बला टल जाती है, ठीक है, ये होता है। लेकिन कर्मा ज़रूर से फेस करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो अगर जहाँ पे बहुत एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, सीरियस मत लेना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है तो वहाँ पे छोटा सा आपका टांग टूटेगा, हाथ टूटेगा, बस वहीं पे बला टल जाएगी। तो आप वहाँ पे भी आपको गुस्सा आ सकता है कि यार मेरे साथ बुराई क्यों हो रहा है, मेरा हाथ टूट गया। लेकिन असलियत में आप मंत्रा चांटिंग कर रहे हो इसके लिए, जो मेजर कुछ घटित होने वाला था, मेजर एक्सीडेंट होने वाला था, वहाँ पे छोटे से बला टल गई। तो जो भी आपके हिस्से में आ रहा है, जो भी कर्म आप फेस कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भगवान को बोलिए कि मेरे से कुछ गलती हुआ होगा तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी लोग आपको आगे से झगड़ा कर रहे हैं, आगे से कुछ ट्रिगर कर रहे हैं, तो बोलिए उनसे, मन ही मन बोलना है, जाके मुंह पे नहीं बोलना है कि आई एम सॉरी, पिछले जन्म में कुछ हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिए, ऐसे नहीं बोलना है। सोल लेवल पे माफ़ी मांगिए, जैसे कि उनका नाम लीजिए और बोलिए कि किसी भी जन्म में मैंने आपको कुछ दिक्कत किया होगा, कुछ भी तकलीफ दिया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है ये। लेकिन असलियत में 3D वर्ल्ड में आपको जैसे के साथ तैसा ही रहना होगा। जैसे कि आगे से कोई आपको गाली कर रहा है ना, तो वहाँ पे मना कर देना है कि आई एम नॉट क्या बोलते हैं, टॉलरेट विद दिस, एंड वॉल क्रिएट करना है, बाउंड्री वॉल क्रिएट करना है कि मुझे गाली मत दीजिए आगे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सह रहे हो, नहीं, एक्शन को रिएक्शन जरूर से करना है, लेकिन अंदर ही अंदर सोल वर्ल्ड में आपको जो है माफ़ी मांगनी है। आपके जो भी कार्मिक लोग हैं, इससे क्या होता है कि आपका कर्मा रिलीज होता है। आप इंटरनली तो एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन ऊपर ऊपर से उनको ये भी नहीं जताना है कि आप दब रहे, समझ रहे हो। इसमें इक्वल गिव एंड टेक बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए फेमिनिन। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है।
देखिए पर्सन का एनर्जी ऐसा है कि पर्सन अभी वेट कर रहे हैं, मुझे तो यही वाइब्स आ रहा है कि पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। पर्सन इज सफरिंग ऑल्सो, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है। ही विल नॉट गोइंग टू कॉल यू, ही विल नॉट गोइंग टू मैसेज यू। वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक कि उनका ईगो कुछ हद तक रिलीज नहीं हो जाता है। जैसे कि उनको जैसे को तैसा मिलेगा ना उनके लाइफ में, जैसे कि इनकी एनर्जी जैसी है वैसे ही पर्सन अगर उनको कोई ट्रीट करता है, उनकी वाइफ हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, वर्क प्लेस पे कोई ऐसा हो सकता है जो इनको जैसा ये ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, वैसे ही आगे वाले लोग अगर इनको ट्रीट करते हैं ना तो इनका ईगो कुछ हद तक कम होता है और तब जाके पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे भी वो ईगो से ऑपरेट नहीं करेंगे। जब भी कॉल मैसेज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ ईगो से ऑपरेट नहीं करेंगे, वहाँ पे उनके इमोशंस काम करते हैं, ठीक है। तो ईगो ब्लॉकेज कर रहा है आपके इसमें, ठीक है। तो देखिए ये सारा सब कुछ डिवाइनली ही हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करिए फेमिनाइन, इसी से ये जर्नी पार होगी, ठीक है। कर्मा भी इसी से कट होगा, ठीक है। तो इस कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया है और दो दो कार्ड्स लेंगे हम, जैसे कि दो हो गए हैं। देखते हैं क्या है माँ, और क्या है बताइए जो भी फेमिनाइन दिख रही है। कार्ड्स उलट पुलट, ओके माँ बताइए जो भी फेमिनाइन दिख रही है उनके लिए क्या, उनकी क्या एनर्जी है या फिर उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। माँ ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ओके एस ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ प्लीज। ओम ट्विंकल करना, ओम ट्विंकल करना, ओम ट्विंकल करना, ओम ट्विंकल करना, फैमिली की एनर्जी आई है, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्यों आया माँ। ओम ट्विंकल करना, ओम ट्विंकल करना, ओके एस ऑफ कप का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ क्या है ना। ओम ट्विंकल करना, 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 ईगो, ओम ट्विंकल करना, 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 ओम ट्विंकल करना। ये मुझे थर्ड फेज वाले लग रहे हैं, ठीक है। थर्ड फेज जो इनर वर्क अच्छे से करते हैं, कहीं ना कहीं रीच हुए हैं अच्छे खासे प्लेस पे, मतलब कि इनर वर्क के जर्नी में, उनके लिए मुझे लग रहा है, ठीक है। ओम ट्विंकल करना, ओम ट्विंकल करना, ओम ट्विंकल करना, क्लैरिफिकेशन माँ प्लीज, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओके ओम ट्विंकल करना, 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 ओम ट्विंकल करना। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच माँ, आई लव यू सो मच। कार्ड्स काफ़ी अच्छा है, मतलब कि सटीक आए हैं कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन ना थर्ड फेज में जो भी लोग हैं यहाँ पे, उनके जो पर्सन हैं उन्होंने ईगो को ख़त्म कर दिया है, उनका कर्मा कुछ हद तक रिलीज़ हुआ है और अभी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली। देखिए आपको एक, आप उनकी प्रायोरिटी है, ठीक है। राइट नाउ वो ऐसा सोचते हैं कि आप उनका असली धन है, ठीक है। आप उनकी लक्ष्मी हैं या फिर आपको प्रायोरिटीज करते हैं अभी सारी चीज़ों से बढ़कर, अभी आपको अहमियत वो मानते हैं कि आप उनके लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइन की तरफ से हुआ है। आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं थोड़ा सा, मतलब कि उनको रहा नहीं जा रहा है, चीज़ों में उनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। और कर्मा उनका कुछ हद तक रिलीज मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप का कार्ड आया है और बहुत सारी चीज़ें उनके लाइफ में ऑलरेडी घटित हुई हैं उनके ईगो की वजह से, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली मुझे शिफ्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, ये रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, ठीक है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, मतलब कि ये एनर्जी चेंज हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि क्या इंटीमेसी इमेजिन कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, तो आपको भी ऐसा एनर्जी फील हो सकता है, जैसे कि ही इज़ टेम्पटिंग फॉर यू, ही इज़ क्रेविंग फॉर यू, ठीक है। इंटीमेसी की अगर एनर्जी आपको फील होती है तो ऑफकोर्स आपके पर्सन वहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे कि 5D यूनिवर्स में आपके पर्सन आपको इंटीमेसी, मतलब आप समझ गए, ठीक है। तो ये, और आपके पास आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन का रूट चक्र ब्लॉक्ड है और माय गॉड अलग ही एनर्जी है डियर ये। मणिपुर चक्र भी आपके पर्सन का ब्लॉक लग रहा है, इसीलिए इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है जब मणिपुर चक्र स्वादिष्टान चक्र अगर ब्लॉक्ड होता है ना तो इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और खाने का भी मन करता है, जैसे कि मल्टीपल टाइप ऑफ फूड आपको खाने का मन कर सकता है, बाहर की चीज़ें खाना और घर में भी बहुत सारा, मतलब कि एक
स्पेसिफिक फूड से, सात्विक भोजन से आपका मन नहीं भरेगा। हाँ, राजसिक भोजन आपको लगेगा, टेस्ट ऑफ वैरायटी वाला फूड फूड आपको पसंद आएगा अगर आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं आपके पर्सन और ही फील्स लाइक अट्रैक्ट। ठीक है, इस एनर्जी में मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, चलो इसको हम रख देते हैं साइड। कौन सा कार्ड था ये वाला। ओवर फ्लो हो रही है चीज़ें, खास करके इंटीमेसी के लिए ओवर फ्लो हो रही है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है। माँ जो भी फैमिली देख रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है। माँ ओम क्लीं कालकर्णम, 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 ओम क्लीं कालकर्णम। एनर्जी बहुत लो है डियर, बहुत पता नहीं, ये फेमिनिन की एनर्जी है। आपको अपना ऑरा ही, मतलब कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड का कार्ड और क्या है माँ, गाइडेंस क्या है फेमिनिन के लिए। ट्विंकल करना, ट्विंकल करना। आपको नींद आ सकती है ज़्यादा, आपका ऑरा, आपको बॉडी हेवी लग सकती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये सारे इशू आपको हो सकते हैं। और ओके, गाइडेंस और भी है कुछ, देखते हैं पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं ना। गाइडेंस हेरोफेंट का कार्ड किया है ना, एक्शन। ओके, देखिए फेमिनाइन, जो भी फेमिनाइन यहाँ पे जिन्होंने भी इनर वर्क अभी कम कर दिया है, फिर आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं या फिर आपके घर वाले को नहीं करने देते हैं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो बोला जा रहा है कि सारा सब कुछ साइड में रख देना है, एक्शन मोड पे रहना है। हमें मतलब कि हमेशा आपको एक्शन मोड पे ही रहना होगा, तभी आप इस फेज़ में से, पर्टिकुलर फेज़ में से बाहर निकल पाओगे, या फिर किसी का हेल्प लेना होगा आपको हीलिंग के लिए। ठीक है, खुद से करना चाहते हो तो करिए, उतना इनपुट दीजिए। ठीक है, फेमिनाइन हीलिंग की ज़रूरत है अभी आपको। थर्ड आई चक्र मुझे ब्लॉक लग रहा है, फिर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। एनर्जी बहुत लो लग रही है। ठीक है, हेल्थ इशू हो सकते हैं। ठीक है, और ये हो सकता है एनर्जी आपको काफ़ी, मतलब ना ऐसा थका थका हुआ सा लग सकता है। ठीक है, तो एक्शन मोड पे रहिए, इनर वर्क करते रहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है कि अभी आपको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे बहुत सारे फीलिंग्स, मतलब कि क्या, आपके जो भी ट्रॉमा है, ट्रिगर्स है, वो आपको सरफेस पे आएंगे। ठीक है, अभी जैसे कि 5th पोर्टल है ये, राइट, तो अभी कल 6 तारीख है, तो प्लूटो प्लैनेट का भी थोड़ा सा गोचर हो रहा है ना, तो वो मतलब कि उसका भी प्रभाव होता है, तो आपको बहुत सारे इमोशंस याद आ सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे पीरियड्स, जिनका किसी किसी का पीरियड्स रुक सकता है, किसी का बहुत फास्ट हो सकता है, ये सारी मून एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी, तो पेट गड़बड़ हो सकता है किसी का। माय गॉड, बहुत सारी फेमिनाइन्स की यहाँ पे कंबाइन रीडिंग आ रही है। और क्लेम मत करना, लाइक करना इस वीडियो को, क्योंकि देखिए एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी होता है। ओके, नहीं तो मुझे ये जो हेवीनेस फील हो रहा है ना, इसे क्लींस करने के लिए बहुत टाइम लगता है फिर। ठीक है, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करिए। और मदर फॉर्म में, आप मदर फॉर्म, एक तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी के साथ बैलेंस करना है आपको। और जो भी आपके कार्मिक लोग हैं इर्द गिर्द, ठीक है, उनको जैसे को तैसा आंसर देना सीखिए अभी। जैसे वो खुद का स्टैंड लेते हैं, जैसे वो खुद अपने साइड से बोलते हैं, उनके साइड से, तो आप अपने साइड से भी बोलना अभी सीखिए। बाउंड्री वॉल क्रिएट करिए। और जो भी कार्मिक लोग हैं, अभी आपको आगे से टॉन्ट करना, आगे से बोलना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कुछ अनबन भी होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसी मूड में नहीं रहना है, वहाँ से हटकर अपना खुशी देखना है, वहाँ पे हैप्पी भी रहना है। ठीक है, सारी चीज़ें साइड कर देनी है। अगर किसी एक ने आपको कुछ बोल दिया और आपका सारा दिन खराब हो रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है। ठीक है, एक्शन मोड पे रहिए, एनर्जी काफ़ी लो है फेमिनिन की। आपको इंटीमेसी की भी एनर्जी फील हो सकती है। अभी आप मेरे आवाज़ से ही देख सकते हैं कि पता नहीं किसकी एनर्जी है। ठीक है, इसे रख देते हैं। और तो देखिए आज है 5 तारीख, जैसे कि अभी ये जो पोर्टल है इसके बारे में हम बात करते हैं। आज पोर्टल है ना, तो 5th पोर्टल लग गया है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी कुछ चेंज होगी, जैसे कि आप अभी थोड़ा सा बैलेंस फील कर सकते हैं। और पहले बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई थी 4th पोर्टल में, तो थोड़ा सा आपको चीज़ें काफ़ी गड़बड़ लग रही होगी, लेकिन अभी आज से आपको थोड़ा एनर्जी में शिफ्ट देखने को मिलेगा। जो भी लोगों ने इनर वर्क अच्छे से किया है उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और
जो लोग यहाँ पे ऐसा है कि हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको आपका ऑरा काफ़ी मतलब कि ना लाइट लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा और आपका शुद्ध, ठीक है। और काफ़ी अलग लेवल की शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों का हुआ है, तो उसके भी रिवॉर्ड्स आपको भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको न्यू अभी अडॉप्ट हो रहा है, जैसे कि अभी आप जल्दी उठ रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहले आप बहुत लेट उठते थे, अभी नेचुरली आप जल्दी उठ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी है। जो भी न्यू बदलाव आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसे पिछले वाले जो भी आपके पैटर्न्स है ना, उसे ब्रेक कर दीजिए। जैसे जैसे क्या बोल सकते हैं कि आप आगे से किसी को सलाह देने के लिए जाते थे, लेकिन अभी आपको ऐसा फील नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती उसी पैटर्न में खुद को ठूसने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से निकल जाइए, आपको पता चल जाता है अंदर से कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या क्या चल रही है, ठीक है। तो जो भी न्यू शिफ्ट्स हो रहे हैं ना, उसे अडॉप्ट करिए, उससे ही रेगुलरिटी में लाइए, ठीक है। जब तक आप रिसीव्ड मोड पे नहीं होते हो, तब तक यूनिवर्स भी डिवाइन भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप रिसीव मोड में रहिए, जहाँ से भी आपको कुछ हेल्प आ रही है, जहाँ से भी आपको कुछ हीलिंग प्रोसेस मिल रहा है या फिर एनर्जी अच्छी मिल रही है, तो वो लीजिए, ठीक है। तो लेना होगा आपको। अगर आप रिज्यूम मोड पे रहते हो, तभी चीज़ यूनिवर्स अपना काम फ्लो में कर पाते हैं, आप तक वो एनर्जी पहुंच पाती है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर जैसे कि आपके घर में कार्मिक लोग हैं, वो पहले बहुत बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन अभी अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो यूनिवर्स डिवाइन ही आपको प्यार कर रहे हैं उन लोगों के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे बाउंड्री वॉल क्रिएट नहीं करना है कि मुझे आपसे प्यार नहीं चाहिए है, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो भी चीज़ हो गई है सो हो गई है, उसे भूल जाना ही बेटर है, ठीक है। तो जो भी आपका कर्मा रिलीज हुआ है, जिन लोगों का बहुत ट्रिगर्स मिले हैं फोर्थ पोर्टल में, तो अभी रिश्ते आपके अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि प्लूटो जो प्लैनेट है वो गोचर कर रहा है ना, तो रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों का अच्छा हो सकता है कार्मिक लोगों के साथ, ये होगा। अगर आपने कर्मा एक पर्टिकुलर कर्मा कंप्लीट किया है, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे कार्मिक लोगों के साथ, ठीक है। एक्सेप्ट करना है आपको, वहाँ पे डिनाई नहीं करना है, क्योंकि वो डिवाइन लव ही होता है जो आपको इर्द गिर्द से मिलता है, कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। तो बस यही बोलना था। और दूसरा, प्रोटेक्शन देना बिल्कुल नहीं भूलना है एट एनी कॉस्ट। आज नाइट में आपको अच्छे से प्रोटेक्शन दे के सोना है, ठीक है। अभी और एक बात बतानी थी मुझे, प्रोटेक्शन कैसे देते हैं पहले ये बता देती हूँ। सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस होता है, सिद्ध कुंजिका का आह्वान करिए, बोलिए कि मेरे बॉडी सोल बन सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए। कवच का आह्वान करना है आपके इष्ट देवता का, और बोलना है कि मेरे बॉडी सोल बन सेवन चक्र में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है जड़ से जलाकर भस्म करिए और मुझे रक्षा कवच दीजिए। और बजरंगबाण का आह्वान करना है, बोलना है कि मेरे बॉडी सोल बन सेवन चक्र का ऑरा लॉक करिए, ठीक है। आपका, आपके डीएम का और आपके फैमिली का, सारे लोगों के लिए यही सेम प्रोसेस है, समझ गए। जैसे कि कवच सिद्ध कुंजिका का आह्वान किया, मेरे बॉडी सोल सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए, डीएम का बॉडी सोल सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए, घर के लोगों का बॉडी सोल सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए। ऐसे सारे लोगों का बोलना है, फाइनेंस का बोल सकते हैं, बच्चों के स्टडीज का बोल सकते हैं, करियर का बोल सकते हैं, कुछ भी ऐड करके फिर सिद्ध कुंजिका पढ़ना है, फिर सुनना है। ऐसे ही कवच भी है, बजरंगबाण भी है, समझ गए। अभी हम बात करते हैं कि हाँ, मदर वुंड्स क्या होता है। देखिए, मदर वुंड्स ये है ना कि आपकी जो मम्मा हैं, उन्होंने बचपन में आपको फॉर एग्जांपल समय से पहले ही काफ़ी मैच्योर कर दिया, और समय से पहले ही आपको एज अ लोगों को, जैसे आपके छोटे भाई है या फिर बड़े भाई है, उनको एज अ मदर के तरह प्यार करने को सिखाया, जिम्मेदारी उठाने के लिए सिखाया, ठीक है। तो वहाँ पे आपके जो है मदर वुंड्स बन गए थे। जैसे कि आप को बहुत सारी जिम्मेदारी उठाने की आदत है, लोगों को बहुत केयर नर्चर करने की आदत है। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता है, फिर भी आप उनको करते हो एज अ मदर की तरह। तो ये बचपन से ही आपको एक आदत लगाई गई है, तो ये हील करना होगा, ठीक है। और ये इस जन्म का नहीं, ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, उसके पहले का भी हो सकता है। तो इसे आपको हील करना होगा, नहीं तो ये क्या होगा, ये आपके नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थ में शिफ्ट होगा, ठीक है। और आपको विदाउट एनी रीज़न आपको लग सकता है कि मैं इतना क्यों केयर करती हूँ लोगों की, मुझे लोग नहीं देते, फिर भी मैं क्यों आगे से पूछती हूँ। ये क्यों है, क्योंकि ये मदर वुंड्स है। जैसे कि आपके किसी ना किसी लाइफ में आपके मॉम ने आपको ऐसा ट्रीट किया होगा कि यू हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर शोल्डर, ठीक है। तो अगर कम एज में आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फाइनेंशियली होता है, ये इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे कि किसी घर में कोई दुखद घटना घटी है, तो आप वहाँ पे पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हो और मैच्योरली चीज़ें समझने की कोशिश करते हो। वहाँ पे आपका एज भी नहीं है उतना, क्योंकि आपको वैसे ही संस्कार मिले हैं, आपको इन्वॉल्व किया गया था बचपन में उस सारे सिचुएशन में, आपको समझाया गया था कि ऐसे नहीं बोलते हैं बड़े, अगर आपको डांट रहे हैं, अगर आपकी गलती भी नहीं है,
तब भी सुन लेना है। क्यों? क्योंकि आप लड़की हो, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए है, आपको समझ लेना है आपके फ़ादर को। आपके फ़ादर है, मदर की तरह प्यार करिए उनको। ये बचपन से किसी-किसी लड़कियों को ऐसा सिखाया जाता है घरों में, जो कि बहुत गलत है, गलत बात है। जिस एज में जितना समझना है उतना ही समझना चाहिए है। इससे क्या होता है ना, उस छोटे से बच्चे बालक के ऊपर थोड़ा वुड्स क्रिएट होते हैं। फिर वो बड़े होने के बाद वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ों को सह लेते हैं। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, फिर उसे ब्रेक करना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो आप किसी और से हीलिंग ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इसी जन्म में हील करनी है, नहीं तो वो आगे नेक्स्ट बर्थ में चली जाती हैं। समझ रहे हो? तो मोक्ष के पहले सारे पैटर्न्स ब्रेक करने होते हैं। मोक्ष के पहले आपको सारे कर्मास क्लियर करने होते हैं, गुड कर्मा, बैड कर्मा। अभी देखिए बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे ही बात कर लिए मुझे, लेकिन ये तो देखिए एनर्जी एक्सचेंज भी ज़रूरी होता है ना। अगर मैं आपको ऐसे ही बात करूँगी और मैं मेरी सर्विस आपको ऐसे ही प्रोवाइड करूँगी, तो मुझे वो गुड कर्मा क्लियर करने के लिए भी नेक्स्ट बर्थ लेना होगा। फिर वहाँ पे सारे लोग मुझे हेल्प करेंगे, गाइडेंस करेंगे, फिर ये गुड कर्मा क्लियर होगा, फिर जाके मेरा मोक्ष होगा। इसीलिए बैलेंस रखने के लिए चीज़ें एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होती है। तो मैं कॉल, जब भी मुझे कोई कॉल करता है तो मुझे वहाँ पे चार्ज करना पड़ता है, ठीक है? मुझे कॉल करते हैं लोग, मुझे व्हाट्सएप ही करिए, कॉल ना करिए। बस इतना ही है आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम ह्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली।